16 तारीख से मध्य प्रदेश में भी टीकाकरण का ये महाअभियान प्रारंभ हो रहा है। जो बातें अभी सुलेमान जी ने बताई मैं दोहराना नहीं चाहता। 150 स्थानों पे होगा, कैसे होगा ये भी उन्होंने बताया। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आपसे अपील करना चाहता हूं, सभी धर्मगुरुओं से, जनप्रतिनिधियों से, समाज के प्रमुख लोगों से, कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे वैज्ञानिकों ने हर कसौटी पर इसको कस के देखा है। यह पूरी तरह सुरक्षित है, प्रतिरोधात्मक है। इस वैक्सीन के लगने के बाद निश्चित समय है उसका, एंटीबॉडी बनेगी। और बनेगी का मतलब यह नहीं कि अभी वैक्सीन लगी और सोचा कि अब बन गई एंटीबॉडी। जैसा भी आपको बताया सुलेमान ने, पहला डोज लगेगा, उसके बाद 28 दिन बाद दूसरा लगेगा, और दूसरे डोज के 14 दिन बाद एंटीबॉडी बनेगी। अब ऐसा भी नहीं हो कोई लगवाए वैक्सीन और सोचे कि नहीं अब मैं तो पहलवान हो गया, सुरक्षित बिल्कुल। उसमें निश्चित समय लगेगा एंटीबॉडी बनने में। तो हमको ये एजुकेट करना पड़ेगा। एक सुरक्षित है, सेफ है, हर कसौटी पर कसा गया है, और फिर देश ने इसको लगाने की अनुमति दी है वैज्ञानिकों ने। इसलिए कोई भ्रम, कोई अफवाह उड़ाने की कोशिश हो सकती है। जो ऐसा करेगा वो समाज का बड़ा नुकसान करेगा। कि कोई भी ये नहीं सोच सकता कि कोई पूरी तरह से सुरक्षित ना हो और कोई वैक्सीन लगा दी जाए। बहुत सोच समझ के, जांच के, परख के फिर यह फैसला हुआ कि ये दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों का चयन किया गया। इनकी विशेषता भी सुलेमान जी ने आपको बताई है। और अब इसको लगाने का अभियान प्रारंभ होगा। अब सवाल मन में उठ सकता है, मैंने एक दिन कहा था कि मैं बाद में लगवाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं डर रहा था। मन में यह भाव था कि ऐसा ना हो कि सब नेता पहले लगवा के खुद को सुरक्षित कर लें और बाकी पीछे रह जाए। एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, प्राथमिकताएं तय की गई, और वो प्राथमिकता पहले वो जो दूसरों की जान बचाने के काम में लगे हैं। हमारे अस्पताल में सफाई कर्मी है, हमारा नर्सिंग स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, वैसे पेशेंट्स की सेवा में लगे हैं। सबसे पहले उनका सुरक्षित रहना जरूरी है। इसलिए वैक्सीन पहले उनको लगे, ये तय हुआ, प्राथमिकता तय हुई। नंबर 1 हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय वगैरह वगैरह, जितना अस्पताल का स्टाफ है, क्योंकि उनको पहले उनके एंटीबॉडी बनना जरूरी है ताकि वो बाकी की सेवा कर सके। फिर दूसरा तय हुआ हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स का, मतलब है पुलिस के साथी। आप जानते हैं कि हमारे पुलिस के मित्र शहीद हो गए, डॉक्टर शहीद हुए कोविड का इलाज करते करते। फिर हमारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के कर्मचारी, राजस्व का अमला, जो इस पहली लाइन में रह के हमारी सेवा में लगे रहते हैं। दूसरा प्राथमिकता देश ने की कि उनको लगेगा। इन दोनों को लगने के बाद जो सेवा करने वाले लोग हैं वो सुरक्षित हो जाएं। फिर तीसरा वर्ग तय हुआ है
50 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उनको, प्लस जिनको एक से ज्यादा कई बीमारियां हैं उनको, क्योंकि इनको खतरा ज्यादा है। स्वस्थ जवान आदमी अगर है तो उतना खतरा नहीं है, सावधान सबको रहना है। लेकिन 50 साल से ज्यादा उम्र और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, एक साथ कई बीमारियां रहती तो उनकी सुरक्षा जरूरी है। इसलिए तीसरा चरण उनके लिए है जिसके बारे में भी बताया कि रजिस्ट्रेशन की तिथि अभी तय होगी और उसके बाद फिर आगे की व्यवस्था बनेगी। इसलिए पूरी तरह से जांची परखी खरी है, लेकिन प्राथमिकताएं तय हैं। इसलिए पहली प्राथमिकता उनको जो सबकी जिंदगी बचाते हैं और कोई कारण नहीं। तो मेरा पहला निवेदन सभी धर्मगुरु गणों से, जनप्रतिनिधियों से और जिला प्रशासन से यही है कि इस स्थिति को साफ करें। एलर्जी की बात अभी बताई, छोटी मोटी एलर्जी, जब चेचक का टीका लगते थे तब भी हल्का फुल्का किसी को बुखार आ गया, किसी को कोई छोटी मोटी और परेशानी हो गई, ये टीकाकरण में होता है। और वैसे अवसर पर क्या करें उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। आधा घंटा इसलिए रुकने का कोई एलर्जी तो नहीं है, लेकिन यह बात पक्की है कि इससे हम सुरक्षित हो जाएंगे कोरोना से। और इसलिए इस महाअभियान में मैं आपको अपील करता हूं, किसी तरह के भ्रम में ना रहें। कोई अफवाह फैलाए तो उसको समझाएं कि भाई ये गलत काम कर रहे हो। तो कम से कम कुछ मुद्दे तो ऐसे हो जिसमें पूरा देश एक साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और सब दलों के मुख्यमंत्री शामिल थे। और हर एक मुख्यमंत्री ने किसी भी पार्टी का हो यही कहा कि नहीं ठीक है, ये आम सहमति सबने व्यक्त की थी। अब आप जानते हैं कि जो हमारे चरण तय हुए हैं उनमें 4,17,000 लोग जो हेल्थ केयर वर्कर वो पहली श्रेणी में आते हैं, उनसे हम प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसा डिटेल सुलेमान ने बताया, मैं नहीं दोहराऊंगा। उस क्रम में टीकाकरण होता चला जाएगा। हमारे पास 5,06,000 डोज हमको प्राप्त हो गए, लेकिन एक सावधानी में दोहराना इसलिए चाहता हूं कि ये लगेगी तो 10 को एक साथ लगेगी, एक साथ मीन्स एक के बाद एक। वाइल में 10 डोज है, तो ऐसा नहीं कि 3 आ गए, 3 को लगा दिया और फिर वो खाली रही, वो खराब हो जाएगी। इसलिए 10 की संख्या हो जाए तब वैक्सीनेशन शुरू करें। और कोई ऐसा भी ना सोचे कि बिना रजिस्ट्रेशन के चले आए, आज मैं लगवा लूं, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले से समझाया कि भाई रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है उस क्रम में, उस नंबर में अपना नंबर आने पर ही हम वैक्सीनेशन के लिए आएंगे। इसमें कोई सोर्स सिफारिश कि चलो ये आ गया अब इसको लगवा दो, कोई फोन, ये काम नहीं करेगा। जिसका रजिस्ट्रेशन है उसी क्रम में नंबर आते चले जाएंगे और वैक्सीनेशन होता चला जाएगा। तो ये ना सोचे कोई कि चलो आज मुख्यमंत्री से फोन करवा लेते हैं, पहले लगवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और पहले जो 2 प्राथमिकता समूह उनका रजिस्ट्रेशन हो गया पूरा, उसी क्रम में उनको लगेंगे। और तीसरा जो 50 साल से ऊपर और विभिन्न बीमारियों वाला, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। और दोनों वैक्सीन में भी कोई अंतर नहीं है।
कोई ये कह सकता है कि ये कोविशील्ड अच्छी है कि कोवैक्सीन अच्छी है, कोई अंतर नहीं, दोनों के समान असर होते हैं, इसलिए कोई सी लगे कोई अंतर नहीं पड़ता। जिला कलेक्टर्स को और पूरे अमले को भंडारण का, परिवहन के, हैंडलिंग के क्या करें क्या ना करें, इसके विस्तृत निर्देश दिए गए। तो वो सावधानी आप पूरी रखें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री सहित मेरे दोनों मंत्री साथी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, स्वास्थ्य मेडिकल एजुकेशन विभाग की और चीफ सेक्रेटरी से लेकर सारे अधिकारी नीचे तक के, हम सब नीचे तक का अमला, पूरा प्रशासन कटिबद्ध है इस अभियान को सफल बनाने के लिए। एक महाअभियान है, लेकिन आपका सबका भी सहयोग चाहिए। आपके सहयोग से ही अभियान पूरा होगा, निर्विघ्न संपन्न होगा। इसलिए मुझे लगा कि अभियान शुरू होने के पहले मैं आपसे अपील करूं, प्रार्थना करूं, विशेषकर धर्मगुरुओं से, जनप्रतिनिधिगणों से, कि आप जो माहौल बनाएंगे सकारात्मक, उस बने माहौल के कारण ही हम कोरोना का ठीक ढंग से मुकाबला कर पाए। और आपके सहयोग से ही हम इस अभियान को सफल करेंगे। जैसा एसीएस ने बताया कि छोटी मोटी एलर्जी कोई हो सकती है, तो उसके भी पूरे उपाय हैं, उसकी जानकारी भी आपको दी गई है। अगर टीकाकरण के दौरान कोई भी नकारात्मक संदेश या उस तरह की गलतफहमी की बात होती है, तो उसको पूरे तथ्यों के साथ रखें। जिला प्रशासन की और हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की यह जवाबदारी है। और मीडिया के मित्रों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई खबरें या टेलीविजन पर प्रसारण भ्रम फैलाने वाला, गलतफहमी पैदा करने वाला, जो उस अभियान को नुकसान पहुंचाए, मेरा उनसे भी आग्रह कि ऐसी कोई खबर, ऐसा कोई वातावरण ना बने, वातावरण सकारात्मक बने। मैं फिर कह रहा हूं, पूरी तरह से सुरक्षित है, तभी हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना को समाप्त करने के लिए हम सब एक हैं, मिलकर सब साथ काम करेंगे, मिलकर चलेंगे। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की धरती पर भी कोरोना का पूरी तरह से सफाया करेंगे, ताकि जनता सुरक्षित हो सके और हम आम जीवन जी सकें। एक बार मैं फिर आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी देता हूं और भगवान से भी प्रार्थना करता हूं, जो जिस रूप में उसको माने, कि हमारा यह अभियान सफल हो। हम परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और कोरोना बीमारी को हम समाप्त कर पाए। यह बताए कि सफाई कर्मी को पहला टीका लगेगा, अंतिम पंक्ति में जो है उसको पहले, उसी हिसाब से इस अभियान को पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।